अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने उर्दू यूट्यूब चैनल फनमेटिक्स उर्दू में। टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो सिक्स्थ के इल्मे रियाजी की अकाई अपने आदात को जानिए इस पर मुबनी है। आज के वीडियो में हम आदात का मवाजना, आदात की तरतीब, बढ़ती तरतीब और घटती तरतीब, 10,000 और 1,00,000 का तारुफ, बड़े आदात को लिखने और पढ़ने के तरीक़े के बारे में जानेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आदात का मवाजना। आदात हमारी ज़िंदगी का अटूट हिस्सा है। दरअसल आदात अलामतों या हिंसों से बने होते हैं। मिसाल के तौर पर 6, 5 वगैरह। बुनियादी हिंसे 10 हैं जो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जुमला जो है 10 हिंसे हैं जो बुनियादी हिंसे कहलाते हैं। एक हिंसा दूसरे हिंसे से 1 गुना बड़ा है, यानी अगर 2 में 1 जमा किया जाए तो 3 हासिल होता है। इसी तरह अगर 6 में 1 जमा किया जाए तो 7 हासिल होगा, यानी हर एक हिंसा जो है दूसरे हिंसे से 1 गुना जो है बड़ा है, जिसे हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। 3 बड़ा है 2 से और इसी तरह 7 बड़ा है 6 से। बुनियादी हिंसों के इस्तेमाल से ही बड़े आदाद बनते हैं। मिसाल के तौर पर अगर 2 के बाएं जानिब 6 लिखा जाए तो इसे हम 62 पढ़ेंगे और इसी तरह 62 के बाएं जानिब 3 लिखा जाए तो इसे हम 362 पढ़ेंगे। तो हम हिंसों का इस्तेमाल करके आदात बनाते हैं और इन आदात का मवाजना भी कर सकते हैं। जैसे 62 और 362 में कौन सा अदद बड़ा है, 62 या 362? इसको पहचानने के लिए जो है हमें मुकामी कीमत की ज़रूरत पड़ती है, यानी 62 में 2 मकाम हैं, इकाई और दहाई का। 362 में 3 मकाम हैं, इकाई, दहाई और 100 का। तो जिस अदद में मुकाम बड़ा होता है, यानी मुकामी कीमत बड़ी होती है, वही अदद जो है बड़ा है। चलिए आदात के मवाजने को और अच्छी तरह पहचानने के लिए एक मिसाल ले लें। यहाँ पर 4 आदाद हैं: 99,742, 4,456, 392 और 92। तो इन चारों अदद में कौन सा अदद बड़ा है? जाहिर सी बात है 99,742 में 10,000 का मुकाम है, बाकी तीनों अदद में जो है 10,000 का मुकाम नहीं है, इसलिए 99,742 ही बड़ा अदद है। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मुकाम भी एकसा हो, यानी 2 आदाद हैं और उन दोनों आदाद का बड़ा मुकाम एकसा है, 1000 है, तो हम क्या करेंगे? उस मौके पर किस तरह पहचानेंगे कि कौन सा अदद बड़ा है और कौन सा अदद छोटा है ना? इसके लिए एक मिसाल के ज़रिए समझें। चलिए एक अदद ले लेते हैं जो 3,542 है और उसी तरह यहाँ पर दूसरा अदद ले लेंगे 4,875। ठीक है, तो अब हमें पहचानना है कि इन दोनों में कौन सा अदद बड़ा है। चलिए इसके लिए हम मुकाम देख लेते हैं: इकाई, दहाई, 100, 1000। यहाँ पर भी इकाई, दहाई, 100 और 1000। तो दोनों आदात में जो है 1000 के मुकाम के अदद हैं। तो ऐसे मौके पर हमें एकसा मुकाम वाले अदद की पहचान करना है। यहाँ देखें 1000 के मुकाम में 4 है और यहाँ पर 1000 के मुकाम में जो है 3 है। तो
4 और 3 कौन सा अदद बड़ा है? जाहिर सी बात है 4 अदद जो है बड़ा है। तो इस लिहाज से ये पूरा अदद जो है बड़ा हो गया, यानी 4875 जो है बड़ा अदद है। ठीक है, चलिए इसको और अच्छी तरह समझने के लिए एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 4 अदद लेंगे, जैसे 4452, फिर 4370, उसी तरह 4892 और 4536। ठीक है, इन 4 आदाद में हमें सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद पहचानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हर एक अदद पर गौर करें। हर एक अदद में जो है 1000 का मुकाम है। ठीक है ना, 4536, 4892, 4370 और 4452। तो हर एक अदद में 1000 के मुकाम पर 4 ही है ना। तो हमें अब 100 के मुकाम पर गौर करने की ज़रूरत है। 100 के मुकाम पर यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, 3 और 4 है। तो इस तरह यहाँ पर बड़ा अदद कौन सा हो गया? बिल्कुल सही, बड़ा अदद जो है 4892 है, क्योंकि 100 के मुकाम पर सबसे बड़ा अदद 8 है, इसलिए जो है बड़ा अदद 4892 हो गया। और इसी तरह छोटा अदद पहचानिए। वेरी गुड, छोटा अदद जो है 4370 है। ठीक है ना, उम्मीद है अब आप आदाद का मवाजना बेहतर तौर पर कर पाएंगे। 2 आदाद दें या 4 या उससे ज़्यादा आदाद दें, लेकिन आप जो है उनमें बड़ा अदद और छोटा अदद की पहचान कर पाएंगे। आदाद के मवाजने के साथ ही अब हम आदाद की तरतीब की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक खाका दिया गया है जिसमें 4 बच्चे हैं, रामहरी, डॉली, मोहन और शशि। इन चारों बच्चों के लंबाई दी गई है जो इस तरह है: 160 सेंटीमीटर रामहरी की, 154 सेंटीमीटर डॉली की, मोहन की जो है 158 सेंटीमीटर लंबाई है और इसी तरह शशि की 159 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हैं कि इन चारों में सबसे लंबा कौन है? बिल्कुल सही, रामहरी जो है सबसे लंबा है जो 160 सेंटीमीटर है और इसी तरह डॉली जो है सबसे छोटी है, यानी 154 सेंटीमीटर होने की वजह से डॉली जो है सबसे छोटी है। क्या हम इन चारों बच्चों की लंबाइयों को बढ़ती हुई तरतीब में लिख सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटे से बड़े की जानिब जो है बढ़ना है, यानी सबसे पहले छोटे अदद को निशानदेही कर लें, उसी तरह बढ़ते बढ़ते सबसे बड़े अदद की जानिब बढ़ें। यहाँ पर सबसे छोटा अदद 154 है, इसलिए 154 को फर्स्ट हम लिख लेते हैं। उसके बाद 158 है, इसलिए 158 को लिख लेंगे और दरमियान में निशानदेही कर देंगे। 158 के बाद जो है 159 है, इसलिए 159 को लिख लेंगे और आखिर में 160 है जो इन चारों आदाद में सबसे बड़ा अदद है। ठीक, तो इस तरह हम बढ़ती हुई तरतीब लिख सकते हैं। बढ़ती हुई तरतीब लिखने के लिए सबसे पहले छोटे अदद से शुरू करें और आखिर में जो है बड़े अदद तक पहुँचें। ठीक है, इसी तरह अब हम घटती हुई तरतीब में लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, घटती हुई तरतीब लिखने के लिए बढ़ती हुई तरतीब का बिल्कुल अपोजिट करना है, यानी घटती हुई तरतीब लिखने के लिए जो है हमें पहले सबसे बड़ा अदद लिखना है, यानी इन चारों में सबसे बड़ा अदद 160 है, इसलिए 160 को लिख लेंगे।
उससे छोटा अदद 159 है, उसे लिख लेंगे। उससे छोटा अदद जो है 158 है और आखिर में सबसे छोटा अदद 154 सेंटीमीटर है। तो इस तरह घटती हुई तरतीब लिखने के लिए हमें सबसे बड़े अदद से शुरू करके सबसे छोटे अदद तक पहुंचने की ज़रूरत है। ठीक, तो अब आप बढ़ती हुई तरतीब और घटती हुई तरतीब को लिखने का तरीक़ा जान चुके हैं। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए इसे पुख्ता करें। यहाँ पर देखें, यहाँ 5 अलमारियाँ हैं जिनकी कीमत कुछ इस तरह है: 2635 रुपये, 1897 रुपये, 2854 रुपये, 1788 रुपये और आखिर में 3975 रुपये। तो इन 5 अलमारियों की कीमत को आप बढ़ती हुई तरतीब और साथ ही घटती हुई तरतीब में लिखने की मशक करें। तो इस तरह आदाद की तरतीब 2 किस्म की है: बढ़ती तरतीब असेंडिंग ऑर्डर और घटती तरतीब डिसेंडिंग ऑर्डर। बढ़ती तरतीब में सबसे छोटे अदद से शुरू करके सबसे बड़े अदद तक तरतीब लगाना है और घटती तरतीब में सबसे बड़े अदद से शुरू करके सबसे छोटे अदद तक तरतीब लगाना है। 10,000 और 1,00,000 का तारुफ। क्या आप जानते हैं एक हिंसी आदाद कौन कौन से हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही। 0 से 9 तक के आदाद जो हैं वो एक हिंसी आदाद हैं और इसी तरह 10 से 99 तक 2 हिंसी आदाद हैं। 10 से 99 तक। इसी तरह 100 से 999 तक 3 हिंसी आदाद हैं और 1000 से 9999 तक जो है 4 हिंसी आदाद हैं। क्या आप इन आदाद में सबसे छोटा और सबसे बड़ा आदाद बता सकते हैं? चलिए देखें। एक हिंसी अदद का सबसे छोटा अदद 0 है और इसी तरह सबसे बड़ा अदद 9 है। जब हम इस 9 में 1 मिलाएंगे तो हमें 2 हिंसी सबसे छोटा अदद हासिल होगा जो है 10। इसी तरह 2 हिंसी का सबसे बड़ा अदद जो कि 99 है, जब हम इसमें 1 मिलाएंगे तो हमें 3 हिंसी छोटा अदद हासिल होगा जो है 100। ठीक है ना? इसी तरह अगर हम मिलाते जाएं यानी 1 को जमा करते जाएंगे बड़े अदद में तो हमें अगला छोटा अदद मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 999 जो 3 हिंसी बड़ा अदद है, अगर हम इसमें 1 मिलाएंगे तो हमें 4 हिंसी अदद हासिल होगा जो है 1000। ठीक है ना? तो इसी तरह जब हम 4 हिंसी बड़ा अदद 9999 में 1 मिलाएंगे तो हमें 5 हिंसी अदद हासिल होगा जो कि है 99,000 तो नहीं हो सकता, बल्कि यहाँ पर 10,000 होगा, है ना? 10,000। ठीक है, समझ आ रहा है? इसी तरह जब हम 5 हिंसी बड़ा अदद 99,999 में 1 मिलाएंगे तो हमें 6 हिंसी छोटा अदद हासिल होगा जो कौन सा है? वेरी गुड। कौन सा है बताइए? 1,00,000। ठीक है, तो इस तरह 10,000 जो है 5 हिंसी सबसे छोटा अदद है और 1,00,000 जो है 6 हिंसी छोटा अदद है। बड़े आदाद लिखना और पढ़ना। हम मुख्तलिफ सूरतों में बड़े आदाद का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जमात के बच्चों की तादाद 2 हिंसी अदद हो सकती है, जबकि आपके स्कूल के बच्चों की तादाद 3 या 4 हिंसी हो सकती है।
इसी तरह आपके शहर की आबादी 5, 6 या 7 हिस्से हो सकती है। आदात को सही तरीके से लिखने और पढ़ने के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला है मुकामी कीमत का इस्तेमाल और दूसरा जो है कामों का इस्तेमाल, यानी कामा, जो पंक्चुएशन मार्क है ना, कामा इस तरह का। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके हम मुकामी कीमत के लिहाज से आदात को बेहतर तौर से लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। मुकामी कीमत 2 किस्म की होती है। पहला हिंदुस्तानी निज़ाम और दूसरा जो है बैनुल अक़वामी निज़ाम। अगर इन दोनों के बारे में हम तफसील से जान लेंगे तो हम आदात को बेहतर तौर पर लिख और पढ़ पाएंगे। चलिए हिंदुस्तानी मुकामी कीमत के बारे में जानते हैं। हिंदुस्तानी निज़ाम की मुकामी कीमत का जदूल कुछ इस तरह है: इकाई, दहाई, 100 या सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। अगर हम इसमें कामा लगाने की बात करें तो पहले 3 मुकाम छोड़ेंगे, यानी इकाई, दहाई, 100 के बाद जो है एक कामा लगाएंगे और इसके बाद 10,000 के बाद कामा लगाएंगे और उसी तरह 10 लाख के बाद और साथ ही 10 करोड़ के बाद। इस तरह से पहले 3 हिस्से और उसके बाद 2-2 हिस्सों के बाद जो है कामा लगाएंगे। चलिए इसके लिए एक मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर चंद नंबरात या हिस्से जो है इन बॉक्स में लिख लेंगे। हाँ ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर कुछ हिस्से हैं। अब इस अदद को जो है हमें पढ़ना है, ठीक है। आदात को पढ़ने का सबसे बेहतर तरीक़ा यही है कि जो कामा लगाए हुए हैं ना, इनको ध्यान में रखें, कंसिडर करें और उसके बाद पढ़ें। यानी जो कामा लगा हुआ है करोड़ और 10 करोड़ में, तो इन दोनों घरों को मिलाकर पढ़ें। यानी यहाँ पर 10 करोड़ में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कितना हो गया? सिर्फ 4 करोड़। और इसी तरह लाख और 10 लाख को मिलाकर पढ़ें तो ये 35 है। 35 है ना, तो ये 35 को हम 35 लाख पढ़ेंगे, क्योंकि इनका घर जो है या मुकाम जो है लाख होने की वजह से इसे 35 लाख पढ़ेंगे। और इसी तरह 6 और 7 यानी 67, तो इसे 67,000 पढ़ेंगे। इसी तरह इसे 800 और इन दोनों को मिलाकर 1, ठीक है। चलिए एक और मिसाल ले लें जिसमें जुदूल न होगा बल्कि सिर्फ हिस्से होंगे। यहाँ पर एक अदद है जिसे हमें हिंदुस्तानी निज़ाम के तहत पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा काम यही है कि इसे कामा लगा दें, है ना। तो यहाँ पर एक कामा लगा दिया 100 के बाद और उसी तरह 10,000 के बाद और आखिर में जो है 10 लाख के बाद। अगर इसे बड़े भी हिस्से हैं तो 10 करोड़ और 10 अरब के बाद जो है कामा लगाएं। तो अब इसे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बाएं जानिब से पढ़ना है। तो फर्स्ट जो है 3 है और इसका मुकाम देख लेंगे: इकाई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। तो ये 3 जो है करोड़ के मुकाम पर है, तो इसलिए हम इसे 3 करोड़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 3 करोड़ हुआ। इसके बाद जो है 2 हिस्से हैं जिसे हम मिलाकर 25 पढ़ेंगे, तो ये 25 लाख है, ठीक है, 25 लाख। और इसी तरह इसके बाद जो है 63,000 है, तो हम 63,000 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 100 के मुकाम पर सिफर होने की वजह से इसे हम न पढ़ेंगे नहीं, बल्कि लिखना तो ज़रूर है लेकिन पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि सिफर का मतलब है कुछ भी नहीं, यानी कुछ नहीं, उस मुकाम में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दहाई और इकाई में जो है 17 है, इसलिए हम इसे सिर्फ 17 लिख देंगे, ठीक है। बैनुल अक़वामी अददी निज़ाम। इस किस्म की मुकामी कीमत कुछ इस तरह है: इकाई, दहाई, 100,
हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और उसी तरह बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। बैनुल-अक़वामी अददी निज़ाम में हम हर 3 हिस्सों के बाद कामा लगाते हैं, यानी 100 के बाद एक कामा, उसी तरह 100,000 के बाद एक कामा, 100 मिलियन के बाद कामा। चलिए अब एक अदद लेकर उसे पढ़ने की मशक करेंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 3, 2, 6, 5, 3, 4, 1, 3, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ पर चंद हिस्से हैं। अगर हम इसे बैनुल-अक़वामी अददी निज़ाम के तहत पढ़ना चाहेंगे तो कुछ इस तरह पढ़ेंगे। यहाँ पर 3-3 हिस्सों को मिलाकर पढ़ना, जैसे बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन को मिलाकर पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? बिल्कुल सही, 326। तो इसे हम 326 बिलियन, इसी तरह 534 मिलियन, 136,000 और 799 पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब बगैर जदूल के अदद को पढ़ना सीखें। यहाँ पर एक अदद है जिसे हमें बैनुल-अक़वामी अददी निज़ाम के तहत लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 3-3 हिस्सों के दरमियान कामा लगा लेंगे, 7 के बाद एक, उसी तरह 0 के बाद एक और 5 के बाद। ठीक है ना, तो अब हम इसकी मुक़ामी कीमत जानेंगे। चलिए जदूल पढ़ लें। काई, दहाई, 100, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और यहाँ पर जो है बिलियन। ठीक है, तो हम इसे किस तरह पढ़ेंगे? बिल्कुल सही, तो यहाँ पर 3 है जो बिलियन के मुकाम पर है, इसलिए हम इसे 3 बिलियन, ठीक है, 3 बिलियन पढ़ेंगे। और 521, चूँकि यहाँ पर 3-3 हिस्सों को मिलाकर पढ़ना है, इसलिए हम इसे 521 पढ़ेंगे। ठीक है ना, 521। 21 मुकाम कौन सा है? मिलियन। तो 521 मिलियन। इसके बाद जो है 76,000, 76,000 और आखिर में 734, 734। ठीक है, इसी तरह से कई आदाद लेकर आप इनको हिंदुस्तानी निज़ाम और बैनुल-अक़वामी निज़ाम दोनों में लिखने और पढ़ने की मशक करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मशक 1.1 को हल करेंगे। अगले वीडियो को जल्द अज जल्द पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।